अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 20 हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू बाय वाहिदुल्लाह। सबसे पहले इस यूनिट की वोकेबलरी सेक्शन को देखते हैं ज़रा। अच्छा, ग्लॉसरी में हमारे पास सबसे पहला वर्ड है एक्सेंचुएटेड। एक्सेंचुएटेड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, यानी नुमाया करना। दूसरा वर्ड है हमारे पास एस। एस एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी काम में माहिर। ठीक है। एक ऐसा बंदा जो किसी काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है। अ पर्सन हु एक्सेल्स एट अ पर्टिकुलर स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी फ्रॉम गेम ऑफ कार्ड्स। बैंटर। बैंटर एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स, यानी हंसी मजाक को कहते हैं। बूस्टर। बूस्टर भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाने वाली चीज़, किसी चीज़ को तरक्की देने वाली चीज़, यानी समथिंग दैट इम्प्रूव और इंक्रीज समथिंग। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ को क्या करती है, बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है, उसको हम बूस्टर कहते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्नल के लिए बूस्टर लगाते हो ताकि आपके सिग्नल क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो उसी को आप बूस्टर भी कहते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है ऑकवर्ड इन हैंडलिंग थिंग्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अनाड़ी। ये एक नाउन है। एक ऐसा बंदा होता है, सॉरी ये एक एजेक्टिव है। ठीक है। क्लमसी पर्सन, अनाड़ी शख्स जिसको हम कहते हैं। तो ये एक एजेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोलीग्स। कोलीग्स जो है ना, नाउन है, प्लूरल नाउन है। अ पर्सन विद होम वन वर्क्स इन अ प्रोफेशन और बिजनेस, यानी जो आपके साथ काम करते हैं उसको आप क्या कहते हो, कोलीग्स। हैंगिंग आउट। हैंगिंग आउट का मतलब होता है जब आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है। बाहर जाकर। ठीक है, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन अ प्लेस विद समवन। हाई फ्लायर। हाई फ्लायर जो होता है ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहुत कामयाब शख्स, यानी अ पर्सन हु है हु इज़ और हैज़ द पोटेंशियल टू बी वेरी सक्सेसफुल, यानी एक ऐसा शख्स जिसके अंदर जो बहुत कामयाब हो, या जिसके अंदर पोटेंशियल हो, सलाहियत हो बहुत कामयाब होने की, स्पेशली एकेडमिकली और इन बिजनेस, ख़ास तौर पर पढ़ाई में या फिर कारोबार में। हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस जो होता है नाउन है जिसका मतलब होता है, यानी वो जो आप प्रोसेस होता है, अमल होता है हायरिंग का, जब आप किसी बंदे को हायर करते हो तो ये वो प्रोसेस होता है जॉब के लिए, जब आप किसी को हायर करते हो। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है इंतज़ाम करना। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल। नर्व रेकिंग। नर्व रेकिंग जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कॉजिंग स्ट्रेस और एंजाइटी, यानी दबाव पैदा करने वाला, परेशानी पैदा करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आउटफिट। आउटफिट का मतलब होता है कपड़ों का मुकम्मल जोड़ा। ये एक नाउन है, अ सेट ऑफ क्लॉथ्स worn together especially for a particular occasion or purpose। ओवर ड्रेसिंग। ओवर ड्रेसिंग का मतलब होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा, यानी किसी फॉर एग्जांपल शादी पे आप जाते हो और आप खुद को हद से ज़्यादा तैयार कर लेते हो, ऐसी ड्रेसिंग कर लेते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ओवर ड्रेसिंग। ये एक वर्ब है, जेरेंड है। ठीक है। पुट ऑन स्पॉट। पुट ऑन स्पॉट का ये एक इडियम है या फ्रेज भी है जिसका मतलब होता है किसी को मुश्किल हालात में डालना। ठीक है। If you put someone on the spot, you cause them embarrassment or difficulty by forcing them at that moment to answer a difficult question or make an important decision। यानी जब आप किसी पे को शर्मिंदा करते हो या मुश्किल में डाल देते हो, किसी पे सवाल करते हो और उससे फिर उसी वक्त जो है ना उसका जवाब मांगते हो, स्पेशली जब आप किसी से इंटरव्यू लेते हो तो उसी में ये इडियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमुलेशन नाउन है जिसका मतलब होता है इमिटेशन ऑफ अ सिचुएशन और प्रोसेस, यानी किसी सूरत हाल की नकल करना या किसी सूरत हाल की नकल। लास्ट वर्ड है स्पार्कल। स्पार्कल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चमकना, शाइन ब्राइटली विद फ्लैशेस ऑफ लाइट। Okay, now we will move on to our next topic.
पेज नंबर 192 पे वोकेबलरी एंड ग्रामर। सर्च द फॉलोइंग होम रिलेटेड वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, आइडेंटिफाई देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन फिल इन द ब्लैंक्स। इन वर्ड्स को जो है ना हमने क्या करना है, ये जो एक पैराग्राफ दिया है इनमें हमने होम से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है, वोकेबलरी है, तो इस पैराग्राफ को जब हम रीड करेंगे तो उसी में हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, और साथ में इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी और मीनिंग भी समझेंगे। सो इस पैराग्राफ को ज़रा रीड करते हैं। आई लिव विद माई फैमिली इन अ हाउस नियर द सी। द हाउस इज़ 60 years ओल्ड एंड हैज़ अ बिग डैश विद फ्रूट्स ट्रीज एंड फ्लावर्स। हैज़ अ बिग गार्डन विद फ्रूट ट्रीज एंड फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे गार्डन लगेगा। गार्डन का एक नाउन होता है। वी हैव टू डैश अपस्टेयर्स वेयर वी स्लीप। अच्छा, हम सोते हैं यानी कहाँ पे सोते हैं, बेडरूम्स में सोते हैं, तो यहाँ पे बेडरूम्स लगेगा। ठीक है, वी हैव टू बेडरूम्स अपस्टेयर्स वेयर वी स्लीप। द लिविंग रूम इज़ डाउनस्टेयर्स। द लिविंग रूम इज़ डाउनस्टेयर्स यानी लिविंग रूम नीचे है। द डिश हैज़ अ शावर एंड टॉयलेट बट नो बाथ। यहाँ पे बाथरूम लगेगा। द बाथरूम has a shower and toilet but no bath. We cook in the kitchen and eat in the dining room. ठीक है, डाइनिंग जो है किचन जो है नाउन है, जबकि डाइनिंग जो है एक एजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, डाइनिंग रूम। ठीक है, तो डाइनिंग रूम जो है एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, डाइनिंग रूम को मॉडिफाई कर रहा है। ये कौन सा रूम, डाइनिंग वाला रूम जिसमें आप खाना खाते हैं। ठीक है, डाइन करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। वी डोंट हैव अ डैश इन द हाउस। वी डोंट हैव अ डैश फॉर द कार। वी डोंट हैव अ गैराज फॉर द कार, सो वी पार्क इट आउटसाइड द हाउस। यानी फिर हम उसको क्या करते हैं, गैराज एक नाउन है, जबकि आउटसाइड जो है ये एक एडवर्ब है, आपको लोकेशन बता रहा है कि आप जो एक्शन कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, पार्किंग का एक्शन आउटसाइड द हाउस। ठीक है, वी डोंट हैव एनी कारपेट्स इन द हाउस। वी प्रेफर वुडन। यहाँ पे आप वुडन वर्ड क्या लगाओगे, वी प्रेफर वुडन, लेट मी सी इट, फ्लोर्स। वी प्रेफर वुडन फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फिट रहेगा। यानी कि हमारे घर में कारपेट्स नहीं है, तो हम जो है ना हमारे जो फर्श है वो लकड़ी से बने हुए हैं। वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ एंटीक फर्नीचर। फर्नीचर जो है यहाँ पे नाउन है, जबकि ये फ्लावर्स जो है ये भी नाउन है, including chairs and tables. The house is always warm in winter because we have a lovely big फायर प्लेस, यानी जहाँ पे आग जलाते हैं उसको फायर प्लेस कहते हैं, अंगीठी जिसको कहते हैं। इन समर द सन शाइन्स थ्रू द बिग विंडो इन द लिविंग रूम। बिग विंडो, विंडो जो है ना एक नाउन है। अब जो है ना ग्रामर की पोर्शन की तरफ देखते हैं। अच्छा, ग्रामर का जो पोर्शन है इसमें हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मौजूद है। तो यहाँ पे जो पहला एक्सरसाइज है मेक पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, पैसिव वॉइस यहाँ पे हम बनाएंगे। आगे जो पैरेंथेसिस में आपको वर्ब दिए गए हैं, तो इन वर्ब के साथ आप हेल्पिंग वर्ब को लगा के एक करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाओगे। इन दिस स्ट्रीट लेटर्स डैश बाय द पोस्टमैन एट एवरी डे, एट 8 o'clock एवरी डे। अच्छा, इन दिस स्ट्रीट इस गली में लेटर्स और डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन एट 8 o'clock एवरी डे। ठीक है, यहाँ पे और डिलीवर्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखे। दिस बैग डैश ऑन द बस यस्टरडे नाइट। ये एक यानी पास्ट टेंस हम बनाएंगे। दिस बैग वॉज फाउंड। ठीक है, दिस बैग वॉज फाउंड ऑन द बस यस्टरडे नाइट, तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा। अच्छा, तीसरा नंबर है आई एम अफ्रेड द ड्रेस डैश इन हॉट वाटर। कैन नॉट वॉश लिखा है, तो आप क्या लगाएंगे, द ड्रेस कैन नॉट बी वॉश्ड इन हॉट वाटर। देखो पैसिव वॉइस में हमेशा आप बी लगाते हो या बाई लगाते हो। बाई जो है ना ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हो, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट चूँकि है नहीं तो हम बी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास डैश योर मोटर बाइक डैश यट, आई वुड लाइक टू बोरो इट। आगे लिखा है रिपेयर। हैज़, ये परफेक्ट टेंस है ना। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे,
हैज़ योर मोटर बाइक नॉट बीन रिपेयर्ड येट, आई वुड लाइक टू बोरो इट, यानी क्या आपकी मोटरसाइकिल अभी तक ठीक नहीं किया गया, यानी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दे दें उसको, मोटरसाइकिल को। द मैसेज डैश टुमारो, आई प्रॉमिस, सेंड लिखा है, द मैसेज विल बी सेंट टुमारो, ठीक है, विल बी सेंट यहाँ पे लगेगा। दीज ऑफिसेज डैश नाउ बी केयरफुल, द फ्लोर्स आर वेट, क्लीन लिखा है, दीज ऑफिसेज आर क्लीन नाउ, ठीक है। और के बाद आप क्या लगाओगे, क्लीन वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाओगे। नेक्स्ट है दिस रिपोर्ट, आगे लिखा है नॉट फिनिश्ड इन टाइम इफ़ यू डिडंट हेल्प मी, यानी दिस रिपोर्ट वुड नॉट हैव बीन फिनिश्ड इन टाइम इफ़ यू डिडंट हेल्प मी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर, वाई डैश द टीवी डैश, क्वेश्चन मार्क लगा है, एवरी वन हैज़ गॉन टू बेड, टर्न ऑन लिखा है, वाई इज़ द टीवी टर्न ऑन, एवरी वन हैज़ गॉन टू बेड, दिस बिल्डिंग नीड्स renovating, it has not been reconstructed since the 1960, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, नॉट रिकन्स्ट्रक्ट लिखा है तो आप लगाओगे इट हैज़ नॉट बीन रिकन्स्ट्रक्टेड सिंस द 1960s। मैडम यू कैन नॉट टेक योर बैग इन टू द गैलरी, ऑल बैग्स मस्ट लीव लिखा है तो मस्ट बी लेफ्ट इन द क्लॉक रूम, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, ऑल द बैग्स मस्ट बी लेफ्ट इन द क्लॉक रूम। The engine dash just dash when the manager saw it and he was satisfied with it, टेस्ट लगा है, यानी द इंजन, देखो ना इसमें दूसरा आप सेंटेंस देखें, when the manager saw it, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसमें अगर आप दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं ना तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, व्हेन द मैनेजर सॉ इट, तो इससे जो पहला वाला टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। द इंजन हैड जस्ट बीन रिपेयर्ड, या द इंजन हैड जस्ट, हैड लगेगा जस्ट से पहले, उसके बाद बीन रिपेयर्ड लगेगा व्हेन द मैनेजर सॉ इट, ठीक है। आई एम सॉरी सर द लास्ट अम्ब्रेलास वर सोल्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई एम सॉरी सर द लास्ट अम्ब्रेलास वर सोल्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग, यू डैश टू अराइव सो लेट इफ़ यू वर्क फॉर मी। अच्छा यहाँ पे देखें ना, आगे लगा है नॉट अलाउ, ठीक है, यू वुड नॉट बी अलाउड, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह लगाओगे, यू वुड नॉट बी अलाउड टू अराइव सो लेट इफ़ यू वर्क फॉर मी, यानी अगर आप मेरे लिए काम करते तो आपको इतनी देर से आने की इजाज़त नहीं दी जाती। प्लीज़ बी पेशेंट, द प्लान डैश इन 2 days, द प्लान विल बी अनाउंस्ड इन 2 days, ओके। ऑल द हॉल्स, आगे फिर आप लिखा है पैंट लिखा है ब्रैकेट में, और यहाँ पे आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है, एट द मोमेंट लिखा है, ऑल द हॉल्स ब्रैकेट में पैंट लगा है। अब आगे इसके फिलिंग ब्लैंक के बाद जो है ना एट द मोमेंट, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसका आपने पैसिव बनाना है, ऑल द हॉल्स आर बीइंग पेंटेड एट द मोमेंट, ठीक है। ओके नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास 16 नंबर, व्हाट वर यू वी डूइंग एट 11 o'clock, यानी आपसे सवाल किया जा रहा है, ये इस तरह भी हो सकता है ये सेंटेंस, व्हाट वर यू डूइंग एट 11 o'clock, यानी कि तुम 11 बजे क्या कर रहे थे, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि वी आर बीइंग इंटरव्यूड बाय अ रिपोर्टर, के जो रिपोर्टर था वो हमारी इंटरव्यू ले रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, हाँ ये वाला भी। आफ्टर द विंडो पेन वॉज had been, after the window pane had been replaced someone smashed the window again। अब देखो ना दूसरा जब सेंटेंस आप देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, someone smashed the window again, ये एक पास्ट इंडिफिनिट है, तो इससे पहले जो है ना वो पास्ट परफेक्ट लगेगा, ठीक है। आफ्टर द विंडो हैड बीन रिप्लेस्ड, ठीक है, तो इसमें हैड बीन रिप्लेस्ड लगेगा। अच्छा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारे पास, कंप्लीट द कन्वर्सेशन विद द क्वेश्चंस इन द पैसिव वॉइस, यानी ये एक डायलॉग है, यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन हो रही है, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लगाने हैं, बनाने हैं। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट मैं तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे करने हैं, ठीक है, कुछ मैं करा देता हूँ, उसके बाद आप ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज हो, वो आपको कोई सेंटेंस दिया होते हैं या एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, और आपसे कहा जाता है कि इसकी वॉइस को चेंज करो, ठीक है।
अच्छा, देयर वाज स्टॉर्म ऑन द कोस्ट लास्ट नाइट, ठीक है, यानी साहिल पर पिछली रात तूफान था। ए एक बंदा है, ठीक है, ए जिसको नाम दिया है वो कह रहा है कि देयर वाज अ स्टॉर्म ऑन द कोस्ट लास्ट नाइट। अब जो दूसरा बंदा है वो क्या कहता है, वो फिर सवाल करता है, आगे ब्रैकेट में लिखा है एनीथिंग डैमेज। आपको हिंट दिया गया है तो आप पैसिव वॉइस में इस तरह का सेंटेंस बनाओगे। उसने फिर सवाल किया है कि क्या कोई चीज़ ख़राब हुई है, डैमेज हुई है, वॉज एनीथिंग डैमेज्ड, ठीक है। तीसरा कहता है फिर पहला बंदा फिर से कहता है यस सम ट्रीज फेल ऑन कार्स, कुछ जो ट्रीज थी, दरख्तें थी, वो गाड़ियों पर गिरी हैं, और गाड़ियों पर गिर गई। फॉर्चुनेटली नो बॉडी वॉज किल्ड, लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी नहीं मारा गया। फिर दूसरा बंदा दोबारा कहता है हाउ मेनी कार्स डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म, क्रश आगे लिखा है, हाउ मेनी कार्स वर क्रश्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी इस तूफान के अंदर कितनी गाड़ियाँ तबाह हुई, 3 और 4, 3 या 4। फिर आगे वो कहता है दूसरा बंदा सवाल करता है, आगे आपको हिंट दिया गया है द ट्रीज रिमूव यट। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपने पैसिव वॉइस बनाना है। हैव द ट्रीज बीन रिमूव्ड यट, यानी क्या दरख्तों को अभी तक हटाया गया है। पहला बंदा क्या कहता है यस दे हैव, यानी दरख्तों को हटा दिया गया है। बट द कार्स आर स्टिल देयर, लेकिन गाड़ियाँ अभी तक वहाँ पर है। फिर दूसरा बंदा फिर सवाल करता है व्हेन, आगे फिर ब्रैकेट में आपको हिंट दिया है द कार्स रिमूव्ड, यानी गाड़ियाँ कब हटाई जाएगी, व्हेन विल द कार्स बी रिमूव्ड, ठीक है। इस तरह आप इन कन्वर्सेशन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, हम जो एक्सरसाइज नंबर सी है वो करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सेंटेंसेस है प्रॉपर, उसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको ज़रा करते हैं। ओके, एक्सरसाइज सी है हमारे पास पेज नंबर 194 पे। मेक पैसिव वॉइस। पहला है आई थिंक दे मेक दीज कार्स इन जापान। अच्छा देखें ना, ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, और आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आई थिंक को वैसे आपको लगा दिया गया है, फिर आगे जो है ना सिर्फ 3 वर्ड्स को आपने चेंज करना है। दे मैक दीज कार्स, इनको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दे सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, दीज कार्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। दीज कार्स सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा आई थिंक दीज कार्स, उसके बाद आर लगा दो, दीज कार्स आर मेड इन जापान, ठीक है। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, इस तरह भी आप कह सकते हैं आई थिंक दीज कार्स आर मेड बाई देम इन जापान, ठीक है। लेकिन बाई देम को आप यहाँ पे अगर ना भी लगाए ना तो फिर भी सही है। आई थिंक दीज कार्स आर मेड इन जापान, ये भी सही है। दूसरा है यू मस्ट नॉट ड्रॉप लिटर इन द स्ट्रीट इन सिंगापुर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कन्वर्ट करना है यू मस्ट नॉट ड्रॉप लिटर। यू सब्जेक्ट है, मस्ट नॉट ड्रॉप एज ए वर्ब की तरह काम कर रहा है, लीटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लीटर को पहले लगा दो, लीटर मस्ट नॉट बी ड्रॉप्ड इन द स्ट्रीट इन सिंगापुर, ठीक है। फिर से ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है लगाने की, अगर आप ये लगा भी दें तो कोई भी फर्क फिर भी सही है, ठीक है। यानी लीटर्स मस्ट नॉट बी ड्रॉप्ड बाई यू इन द स्ट्रीट इन सिंगापुर, ये भी सही है। तीसरा है समवन स्मैश्ड आवर विंडो लास्ट नाइट। आवर विंडो वॉज स्मैश्ड बाई समवन लास्ट नाइट, या फिर आवर विंडो वॉज स्मैश्ड लास्ट नाइट, ठीक है। दे हैव ऑलरेडी मेंडेड द टीवी सेट, द टीवी सेट हैड ऑलरेडी बीन मेंडेड, ठीक है। द सॉरी हैज़ ऑलरेडी बीन मेंडेड, द टीवी सेट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंडेड। क्योंकि देखिए ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो हैज़ या हैव के बाद बीन लगाते हैं। अच्छा, पांचवा है पीपल विल नीड मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द नियर फ्यूचर। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे, पीपल सब्जेक्ट है, विल नीड वर्ब है, मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लगा दो, मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। विल नीड को आप कन्वर्ट करोगे विल बी नीडेड, ठीक है। मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बी नीडेड इन द नियर फ्यूचर बाई पीपल, अगर आप लगा भी दें ना भी लगा दें फिर भी सही है। डोंट इंटर द रूम दे आर डेकोरेटिंग द वॉल्स, आगे आपने डोंट इंटर द रूम के बाद दे आर डेकोरेटिंग द वॉल्स को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दे आर डेकोरेटिंग द वॉल्स प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आर के बाद आप बीइंग लगाते हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। द वॉल्स आर बीइंग डेकोरेटेड बाई देम, या द वॉल्स आर बीइंग डेकोरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, यू शुड नॉट रिप्लेस द रूफ एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर।
यूज सब्जेक्ट है, शुड नॉट रिप्लेस वर्ब है, द रूफ सब्जेक्ट है। तो ये फिर से मॉडल वर्ब वाले हैं। मॉडल वर्ब वाले में आप क्या करते हो, मॉडल वर्ब के बाद बी लगाते हो, ठीक है। या मॉडल वर्ब के बाद आप क्या लगाते हो, बी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, सब्जेक्ट को पहले लगा दो, द रूफ शुड नॉट बी रिप्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर, ठीक है। आठवां है, पीपल आर स्पेंडिंग लेस मनी ऑन कार्स दिस ईयर। अच्छा, यहाँ पे पीपल सब्जेक्ट है और स्पेंडिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करेंगे जो पैसिव वॉइस में। तो लेस मनी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा लेस मनी। अब आगे लेस मनी के बाद आपने क्या लगाना है, इज बीइंग स्पेंट ऑन course दिस ईयर। लेस मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन course दिस ईयर। इज बीइंग इसलिए लगेगा क्योंकि मनी जो है ये सिंगुलर नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, इसके प्लूरल नहीं होते, ठीक है। और जिसके प्लूरल नहीं होते तो वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो लेस मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन कोर्स दिस ईयर, ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हो, लेस मनी इज बीइंग स्पेंट बाय पीपल ऑन कोर्स दिस ईयर, ठीक है। इसके अलावा 9 से लेकर 13 तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट को आप पहचान करें, वर्ब की पहचान करें, ऑब्जेक्ट की पहचान करें, और फिर उसको आप रूल्स के मुताबिक, वॉइसेस के जो रूल्स है उसके मुताबिक आप सब्जेक्ट वर्ब की ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील करें। और जो टेंस है आपका, उस टेंस की पहचान करें और उसी के मुताबिक आप क्या करें, इसको कन्वर्ट करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इज़ एम आर लगाते हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप इज़ एम आर के बाद बीइंग लगाते हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट जो होते हैं उसमें आप हैज़ हैव लगाते हो, उसके बाद बीन लगाते हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होते हैं। इसके अलावा जब आप पास्ट सिंपल टेंस होते हैं, जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, सब्जेक्ट के बाद आप लगाते हो वाज वर लगाते हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में जब आप कन्वर्ट करते हो तो सब्जेक्ट के बाद वाज वर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आप हैड बीन लगाते हो, हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, विल के बाद बी लगाते हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है ना वो पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब आप तब्दील करते हो तो आप क्या करते हो, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, ठीक है। तो इसी तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो तब्दील नहीं होते हैं। तो ये कुछ रूल्स है जिनको अगर आप देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, मैंने वीडियोस भी आपको सेंड किए थे, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें मॉडल वर्ब्स होते हैं। आप कोई कमांड देते हो, कोई हुक्म देते हो, तो उसमें आप डिफरेंट उसी के मुताबिक रूल्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, जो वीडियोस मैंने आपको सेंड की हैं उसको देख लें, और ये जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है उसको दोबारा से रिवाइज कर लें। इसके पूरे एक्सरसाइज में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है और कुछ भी नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।